अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 7th क्लास, कैसे हैं बेटा आप सब? उम्मीद और यकीन है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा मैंने आपसे कल भी कहा था जिन बच्चों का टेस्ट सॉल्व नहीं हुआ वो टेस्ट अभी भी सॉल्व कर सकते हैं और उसको सबमिट करवा सकते हैं। तो सर जी सूट में आप ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और टेस्ट इंशाल्लाह आपको आज कल में चेक करके रिटर्न होंगे। उनके नंबर जिन्होंने चेक करे इस बात पे परेशान ना हो कि उनको टेस्ट अभी तक क्यों नहीं मिला, वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है। कल जो है हमने सबक नंबर 6 की जो है मुकम्मल रीडिंग की थी हफ्ते वाले दिन। ठीक है बेटा, तो आज मंडे है 20 जुलाई 2020। तो आज जो है हम इसकी मश्की सवालात जो है वो हल करेंगे। ठीक है, मश्की सवालात जो है आपने नीड नोटबुक पे लिखने हैं कि पहला सवाल है दर्ज झैल के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। पहला सवाल है, हमने लेसन पढ़ा है, जब हम लेसन पढ़ लेते हैं तो हम बहुत आसानी से जो है इसके मुश्किल सवालात को हल कर सकते हैं। पहला सवाल है कि परिंदों को फ़िज़ा में उड़ते देखकर इंसान के दिल में क्या ख्वाहिश पैदा होती थी। परिंदों को फ़िज़ा में उड़ते देखकर इंसान के दिल में ख्याल आता कि वो भी इन परिंदों की तरह फ़िज़ा में उड़े। ये देखिए आप जो है इधर से भी इंसान परिंदों को फ़िज़ा में उड़ते देखता तो इसके जी में भी परिंदों की तरह उड़ने की ख्वाहिश पैदा होती है। ये पहले सवाल का जवाब है, बुक में से आपको मिल सकता है। राइट ब्रादरान कहाँ के रहने वाले थे? राइट ब्रादरान अमेरिका के बाशिंदे थे। राइट ब्रादरान के घर का माहौल कैसा था? राइट ब्रादरान कि घर का माहौल इल्मी और मजहबी था। उन्होंने एक ऐसे माहौल में परवरिश पाई जहाँ बच्चों की हौसला अफजाई की जाती थी। जो चीज़ इनमें तजस्सुस को उभारे वो इसके बारे में खोज लगाएं। अगला सवाल है, बचपन के माहौल ने राइट ब्रादरान पर कैसा असर डाला? बचपन में राइट ब्रादरान के वालिद ने उन्हें एक खिलौना हेलीकॉप्टर ला कर दिया जिसमें ने राइट ब्रादरान में तजस्सुस का मादा उभारा और उन्होंने खुद एक हेलीकॉप्टर बनाने का सोचा। अगला सवाल है, राइट ब्रादरान और इसके कारनामे से आपने क्या सबक हासिल किया? राइट ब्रादरान के इस कारनामे से हमें यह सबक हासिल होता है कि मुसलसल मेहनत से ही कामयाबी की ज़मानत है। लगातार मेहनत से ही हम अपना मकसद हासिल कर सकते हैं। अगला सवाल है, राइट ब्रादरान की वालदा कैसी खातून थी? राइट ब्रादरान की वालदा कॉलेज की एक तलीम याफ्ता खातून थी। वह रियाजी और साइंस की माहिर थी। वह मुख्तलिफ़ किस्म के आलात को इस्तेमाल करने में महारत रखती थी। वो खुद भी कई चीज़ें बनाती थी। आखिरी सवाल है, राइट ब्रादरान का बनाया गया खिलौना हेलीकॉप्टर क्यों ना उड़ सका? राइट ब्रादरान ने जो खिलौना हेलीकॉप्टर बनाया था इसका वज़न बहुत ज़्यादा हो गया था, इस वजह से वो उड़ ना सका। ये जो है हमारे सवाल जो आप मुकम्मल हो गए हैं। इसको आपने नीड नोटबुक पे आज की डेट के साथ जो है वो मेंशन करना है। टाइटल पेज खूबसूरती से बनाना है, एक पेज के अल्फाज बानी और फिर ये साथ जो है ये तफहीम भारत के तमाम सवाल जो अब आपने लिखने हैं। और ये जो अब आपने मुझे काम चेक करवाना है, आपने मुझे व्हाट्सएप नहीं करना बल्कि आपने मुझे जी सूट में ही काम चेक करवाना है। आप वहीं मुझे सेंड करेंगे, वहीं से मैं आपको चेक करके वापस भेजूँगी। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप स्कूल पे सर के नंबर से रब्ता कर लें कि आपने कैसे वहाँ पे जो है ये काम जो है वो भेजना है। सवाल नंबर 2 है कि सबक के मुताबिक दूसरे जवाब पर टिक का निशान लगाए। ये आपने हमने पढ़ा है पूरा लेसन, नहीं समझ आई तो दोबारा लेसन पढ़ेंगे और आप खुद से ये सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला सवाल है जुमलों में इस्तेमाल करें। जुमलों में इस्तेमाल करें तो आपने जो है ये तकरीबन मुहावरात हैं। ठीक है, हाथ धो बैठना, पर लग जाना, सरोकार, शर्मिंदा तबीर होना, हैरत में डालना, बरगिरफ्तार। सबसे पहले मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आपने लुगत अपने पास रखनी है। लुगत एक ख़रीद के रखें, उसमें से आपने इनके अल्फाज के मानी जो है वो ढूंढ के लिखने हैं। अल्फाज ये भी आपने नीड नोटबुक पे करना है। ठीक है, और जुमले भी आपने ख़ुद बनाने हैं। ठीक है, ये मुहावरात है, मुहावरत के बारे में हमने बात कर दी थी। ठीक है, इसके बाद है वाहद की जमा और जमा के वाहद लिखें। तजर्बात तजर्बा, लम्हा लम्हात, अखबार अखबारात, ख्याल ख्यालात और कस्बा कस्बात। एराब की मदद से जो है वो तलफ़ुज़ वाज़िया करें।
आपने 3 चीज़ें जो है वो नीट नोटबुक पे लिखनी है। एक आपने सवाल जवाब, दूसरा जुमले और तीसरा एराब। ठीक है, ये 3 चीज़ें आज आपने नोटबुक पे लिखनी है। तजर्बा, ते के ऊपर ये देखिए एराब है, ते के ऊपर आप ज़बर लगाएंगे, जिम के ऊपर जज़म, रे के ऊपर ज़बर और बे के ऊपर जो है वो जज़म आएगी और हे जो है ये साकन हो जाएगा। आगे है अमली, आइन के ऊपर ज़बर, मीम के ऊपर ज़बर, लाम के नीचे ज़ेर और छोटी के ऊपर जज़म। दूसरा है मुज़ाहरा, ठीक है, मीम के ऊपर पेश, ज़ोए के ऊपर जो है ज़बर, हे के ऊपर ज़बर, रे के नीचे ज़ेर और हे के ऊपर जज़म। फ़ज़ा, फे के ऊपर ज़बर और ज़ाद के ऊपर ज़बर और अलिफ साकिन हो जाएगा। जुस्तजू, जिम के ऊपर पेश, सीन के ऊपर जज़म, ते के ऊपर ज़बर, जिम के ऊपर पेश और वा के ऊपर जज़म हो जाएगी। ठीक है, इन लफ्ज़ों के मुतरादिफ लिखे। ख्वाहिश, मुतरादिफ आपको पता है कि वही सेम अल्फाज मानी ही की तरह होते हैं, मुतज़ाद उल्ट होते हैं, मुतरादिफ अल्फाज मानी की तरह ही होते हैं। ख्वाहिश, तमन्ना, आरजू, मसरूफ़, मशगूल, यकीन, भरोसा, मसावी, बराबर, आमादा, तैयार। ठीक है, आगे है इन अल्फाज के मुतज़ाद लिखे। ठीक है, मुतज़ाद के ख्वाब, हकीकत, कामयाब, नाकाम, मसरूफ़, फारिग, ख़रीदना, बेचना, शोहरत, गुमनामी। ठीक है, इसके बाद है सोचिए और बताइए। ये वाले सवाल जो है मैंने आपको उसमें सॉल्व करवाए थे। ठीक है, ये हम कल करेंगे। ये आपको मैंने असाइनमेंट में भी दिए हैं। असाइनमेंट में ये 3 यूनिट्स थे, तो इसमें से ये वाले सवाल दिए थे। और इसके अलावा दिए गए जुमलों में से गलत जुमले अलग करें, उन्हें दुरुस्त करके अपनी कॉपी पे में लिखें। ये भी आप इसको सही कर सकते हैं। सरगर्मियाँ हैं ये, तो इसमें ये वाला काम जो है इंशाल्लाह हम कल करेंगे। आज आप ये काम जो है इसको मुकम्मल कीजिएगा अपनी नीट नोटबुक और मुझे जी सूट पे ही इसको चेक करवाइएगा। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।